हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। देखेंगे कि मार्केट कैसे मोमेंटम हो रहा है एंड आने वाले टाइम के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। एंड कल एक्सपायरी है तो देखेंगे कि कल का क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कैसा मूवमेंट हो सकता है एंड कहाँ पे हमारा एंट्री एग्जिट का प्लान होना चाहिए। तो स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट एक रेंज में है एंड एक होल्ड करके रखी है। इस वीक में अगर देखिए तो देखिए लास्ट फ्राइडे के बाद यहाँ पे इस वीक में ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आया है एंड यहाँ से देखिए मार्केट एक रेंज में है, इस लेवल के नीचे नहीं आ पा रही है मार्केट। तो देखिए कुछ दिन मार्केट होल्ड करके रखती है, कभी भी अगर बड़ा मोमेंटम देना हो तो एक रेंज में रहती है एंड मार्केट एक साइडवेज रहता है और होल्ड करके रखती है। उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस वीक में देखे तो मंडे टू वेडनेसडे जैसे कि आज तक ये इसमें कुछ ज्यादा खास मूवमेंट नहीं हुआ है एंड एक रेंज में ट्रेड किया है। एंड लास्ट वीक में देखे मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी थी एंड बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा था। तो इस वीक में अगर हम लास्ट का 3 दिन देखें, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो ये तीनों मार्केट एक रेंज में है एंड यहाँ पे कल एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि थोड़ा मोमेंट हो एंड बड़ा मोमेंट होने के लिए यहाँ पे ट्राई कर सकता है। तो कल का हमारा क्या प्लान होना चाहिए? सी अभी ये वाला जो है आज का जो लो दिख रहा है ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सपोर्ट ये वाला काम करेगी। तो इस ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक करती है तो यहाँ से मार्केट फिर से एक नीचे की तरफ मूव हो सकती है। तो हमारा कल का फर्स्ट सपोर्ट ये वाला लेवल रहेगा 41,400 के नीचे। यहाँ पे अगर इसके नीचे मार्केट आती है, 400 के नीचे आती है, तो यहाँ से हम लोग एक छोटा सा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, इवन पी बाय कर सकते हैं। तो ये जो 41,400 का लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये एक फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगी एंड अगर ये ब्रीच होता है तो देखिए यहाँ पे हमारा एक यहाँ से टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए, 41,100 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गई, अगर 350 के नीचे आ गई, तो यहाँ से 41,100 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला गैप फिल करने के लिए यहाँ तक गैप फिल हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट प्लान ये होना चाहिए कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाती है तो हमें एक एंट्री लेना चाहिए एंड अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गई तो रुकना चाहिए यहाँ तक, 41,100 तक का यहाँ तक मूवमेंट हो सकता है। एंड अनदर थिंग देखिए ऊपर के लेवल ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो लेवल्स बने हुए हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 41,700 के ऊपर अगर ये मार्केट निकलती है तो यहाँ से कंटिन्यूएशन में मार्केट अपसाइड मूव हो सकती है, 42,000 जाने का चांसेस रहेगा, बट इसके लिए ये 41,700 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो दिस बोथ द लेवल आर वेरी इंपॉर्टेंट। 41,400 के नीचे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहेगा एंड 41,700 के ऊपर अगर जाती है तो यहाँ से हमारा सी बाय करने का प्लान करना चाहिए। एंड अगर कल बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, सपोज अगर 41,700 के ऊपर अगर ओपन होती है तो यहाँ पे होल्ड करना होगा, इमीडिएट एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि 41,700 अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये भी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग एंड रिजेक्शन का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करती है 15-20 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए 41,700 के ऊपर, उसके बाद हमें एंट्री लेनी होगी इसके ऊपर। तो अगर 41,700 के ऊपर होल्ड करती है 15-20 मिनट, तो यहाँ से सी बाय करने के लिए हमारा एंट्री होना चाहिए अगर गैप अप ओपन होती है तो। एंड अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो अगेन ये वाला लेवल, ये जो सपोर्ट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि अगर यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक भी कर लेती है तो अगेन ये वाला लेवल फिर से एक सपोर्ट का काम करेगी। तो ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके अगर नीचे आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए 41,100 का। एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे 40 to 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 40-50 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लीव दिस ट्रेड। मूविंग इनटू निफ्टी 50, देखते हैं कि निफ्टी 50 में कैसे मोमेंटम चल रहा है एंड कल के लिए क्या हमारा प्लान होना चाहिए। निफ्टी 50 भी देखिए एक रेंज में है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। अगर ये लास्ट 3 दिन का अगर कैंडल देखे तो एक रेंज में ही मूवमेंट हुआ है, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। देखिए लास्ट वीक से अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूएशन में एक अपसाइड मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे, बट उसके लिए क्या करना होगा कि ये जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होती जो प्रीवियस हाई है, तो ये जो रेसिडेंस का काम करेगा जो आज का हाई है। एंड उसके पहले देखिए 15 मिनट का कैंडल सेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो देखिए ये वाला एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। तो इस लेवल के अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करती है 15-20 मिनट एंड इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है, देखिए सपोज ये 17,900 के ऊपर जाती है, तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूवमेंट है, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड अभी 2-3 दिन से मार्केट इस लेवल में होल्ड करके रखी है, बट अगर ये वाला देखिए, अगर ये वाला लेवल अगर ब्रेक कर जाती है कल के अगर मार्केट ओपन होने के बाद इसके नीचे आती है, तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट फिर से कंटिन्यूएशन में
फॉल हो एंड यहाँ से कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ आए। तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर 17,800 के नीचे मार्केट आती है तो यहाँ से हमारा पी बाय करने का प्लान होना चाहिए। ये जो लेवल है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर जाती है तो ही हमारा बाइंग का प्लान होना चाहिए। तो अगर ये 17,900 के ऊपर निकल जाती है तो यहाँ से हमारा सी बाय करने का प्लान होना चाहिए। एंड अगर कल गैप अप ओपन होता है सपोज 17,900 जो कि एक नॉर्मल रहेगा, बहुत बड़ा गैप अप नहीं, अगर 17,900 के आसपास यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट 15 to 20 मिनट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देती है तो ही मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। अदरवाइज यहाँ से देखिए, यहाँ पे ओपन होने के बाद अगेन चांसेस है कि मार्केट यहाँ आए, रीटेस्ट करे एंड देन ऊपर जाए। सो दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ तक इस लेवल पे ओपन होती है मार्केट 17,900 पे तो इमीडिएट एंट्री नहीं लेना है। अगर ये टाइम स्पेंड करती है 15-20 मिनट एंड ब्रेकआउट देती है, फर्स्ट चांस ये है कि 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करे एंड ब्रेकआउट दे, एंड सेकंड ये कि यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करे एंड इस लेवल से ब्रेक ऊपर की तरफ जाए। तो ये दोनों ही चांसेस हो सकता है एंड दोनों ही केस में यहाँ पे हम लोग को एंट्री 17,900 के अब ही लेना चाहिए। तो ये एक कंफर्मेशन रहेगा। अगर रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तो 17,900 के ऊपर निकलती है तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूवमेंट का चांस रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस। आई होप आपको आज का एनालिसिस अच्छे से समझ में आए हो एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।